हाँ, तो आज गतिमान आवेश और चुंबक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की क्या गति में होगी। गति में जब आवेश गति में रहेगा तो क्या होगा। कल तक हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स निकाला है। फोर्स अगर लॉरेंज फोर्स क्या कह दिया जाए तो ये F बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी ये होता है, ये याद रखेंगे। और उसी तरह लॉरेंज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र फोर्स F बराबर केवल क्यू भी क्रॉस बी या क्यू भी बी साइन थीटा, ये F का मान हो गया। इसी से आगे बढ़ते हुए कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान का मतलब है सभी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव समान हो। तो हम लोगों ने दो बात और पढ़ चुके हैं कि क्रॉस जो है मार्क देता है इनटू द पेपर, डायरेक्शन। क्रॉस का मतलब हो गया कि बोर्ड के अंदर, वाइट बोर्ड है, बोर्ड के अंदर की ओर, अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर दिशा। और डॉट का मतलब हो गया बोर्ड के बाहर। आप पेपर पे लिख रहे होंगे तो पेपर से बाहर की ओर अभिलंब, पेपर से बाहर की ओर, पेपर की ओर, बोर्ड से बाहर की ओर या पेपर से बाहर की ओर दिशा चुंबकीय क्षेत्र की। ये दो तीन बातें याद रखेंगे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गतिमान रहे, या ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्यू वेलोसिटी, आवेश किसी वेग से गतिमान रहे तो इस पर एक बल लगता है, वो बल चुंबकीय बल कहलाता है, क्यू भी बी साइन थीटा। अगर स्थिर रहे तो बल नहीं लगता। अनुदिश हो, चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा अगर सेम हो तो उसमें भी बल नहीं लगता। ये बात याद रखनी है। और आज देखेंगे कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को जब वेग दी जा रही है तब क्या क्या हो सकता है। तो पहला केस देख लेते हैं। इनटू का मतलब समझ गए, अंदर की ओर, तो हम, और डॉट का मतलब बाहर की ओर। तो हम एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस 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 क्रॉस, और समान मतलब दूरी लगभग बराबर है। हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो आपको जो है लगेगा कि समान पैटर्न जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर की ओर जा रहा है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा से बोर्ड के अंदर जा रही है। अब इसमें एक आवेश, आपके पास ये दो फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र का, F बराबर क्यू भी क्रॉस बी, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो पहला केस देख लेते हैं। इसमें एक आवेश है, केस 1, कि जब वेलोसिटी, आवेश का वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा कोण, मतलब जीरो हो, मतलब दोनों, बी अगर इधर है तो एक आवेश जो है वो भी अंदर ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप पढ़ चुके हैं कि बल जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि बल बराबर क्यू भी बी साइन 0 डिग्री। तो जीरो का मान जीरो, इसलिए फोर्स भी जीरो। तो पहला केस समझ कि दूसरा केस लेते हैं अभिलंब। अब ये आवेश जो है इसको वेलोसिटी इस दिशा में दी गई, वेलोसिटी ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। तो अब देखते हैं
कि फ्लीमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लीमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है। फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम, ये क्या नियम है? ये नियम है कि आप किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी आवेश को गति दे रहे हैं, वेग दे रहे हैं, तो उस पर एक बल लग रहा हो, तो इसमें जो है अंगूठा बल की दिशा बता रहा है, अंगूठा बल की दिशा बताएगा, और पहले उंगली, तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और मध्यमा उंगली जो है वेलोसिटी, वेग की दिशा या फिर करंट की दिशा। एफ अंगूठा फोर्स लगेगा, और बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, अब भी जो है वेलोसिटी के आवेश के वेग की दिशा में रख देंगे, तो बल किस दिशा में आएगा वो अंगूठा बता देगा। अभी इसमें देखिए केस 2, केस सेकंड ले रहे हैं, इसमें क्या है? बी और मतलब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंब गमन कर रहा है, अभिलंब बी और भी में थीटा जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ये प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दिए, वेग ऊपर की ओर, वेग ऊपर, तो वेग जो है मध्यमा, तो मध्यमा को ऊपर की ओर दिए, तो बल आपको देखेंगे कि इस दिशा में बल जो है आपको इस दिशा में लगना शुरू हो रहा है। अब जब बल कोई चलता हो, अब मान लीजिए इधर चल रहे हैं, ये चल रहा है इधर, और इस पर एक कोई बल लगना शुरू हो जाए इस दिशा में, तो ये क्या होगा? अपने जाते यहाँ धक्का थोड़ा सा मुड़ जाएगा, अभिमुख अपने रास्ते से वो विमुख हो गया, विक्षेप होगा, तो किस दिशा में? आपको पता है कि न्यूटन नियम से कि बल की दिशा में परिवर्तन आएगा, तो ये जब आगे जा रहा है बल इस दिशा में, तो ये मुड़ गया, देखिए मुड़े। तो इसी तरह आवेश जब आगे बढ़ा तो ये थोड़ा सा मुड़ गया। अब इस दिशा पे वेग की दिशा, इस पाथ पर अभिलंब खींचे तो वेग की दिशा ये हो जाएगी वेलोसिटी। अब चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि अंदर है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग की दिशा इधर, तो फोर्स इस साइड में इधर। उसी तरह ये जब चलता जाएगा तो दिखा जाएगा कि किसी पॉइंट पे वेग जो है एक केंद्र की ओर लगता रहेगा। यहाँ देख लें, ये अब जो है, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आप गणना कर रहे हैं, तो ये चलता हुआ बल लगते 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 मुड़ते मुड़ते ये वेलोसिटी ये हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग इधर, तो फोर्स इधर, तो फोर्स तो एक केंद्र की ओर पलक करके इसको घूर्णन वेग प्रदान करता है। जब क्या हो गया? केस 2, वेलोसिटी और आवेश के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब 90 डिग्री हो, अभिलंब गमन कर रहा हो, तो उस केस में फोर्स जो होगा एफ क्यू भी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मतलब, साइन 90 डिग्री का मतलब क्या? 1। तो इसमें बाकी, क्योंकि साइन का बाकी सभी मान 1 से कम होते हैं, तो 1 से कम को गुना करने पे मान घटता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कब होगा? जब 1 होगा 90, तो फोर्स जो होगा मैक्सिमम, अधिकतम हो जाएगा क्यू भी बी। वो कैसा फोर्स होगा? आपको ये बल आवेश को घूर्णन गति प्रदान करेगी, घूर्णन गति प्रदान करेगी, ये वृत्तीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति प्रदान करेगी। तो यह बल जो है चुंबकीय बल क्यू भी बी अभिकेंद्री बल का काम करेगा, अभी, क्योंकि ये हमेशा केंद्र की ओर ही लगता हुआ प्रतीक होगा, तो अभी केंद्रीय बल की तरह काम करेगा, अभी केंद्रीय बल। तो अभी केंद्रीय बल ये मिटा लेते हैं, तो यहाँ जो है आपको अभी केंद्रीय, तो ये बल जो है आपको जब ये, तो अभी केंद्रीय बल बराबर आप जान, तो किसी आवेश में भी वेग है तो उस पर जो बल लग रहा है अभी केंद्रीय बल आप जान रहे हैं। अब आवेश का द्रव्यमान m, तो v वेलोसिटी से चल रहा है, और ये एक त्रिज्या का निर्माण करके इसी त्रिज्या के चारों ओर ये
परिसर में घूमता रहेगा अपना गति। जब चुंबकीय क्षेत्र में अगर वेग दे रहे हैं अभिलंब, तो वो जो है अभिकेंद्रीय बल, तो एक त्रिज्या r बन करके उसी वृत्ताकार पथ पर गोल 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 घूमता रहेगा। ये कब आएगा केस, कि जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री है, अभिलंब है दोनों एक दूसरे के। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब गुजारा जाए, गति दी जाए, तब वो उसका पथ जो है रास्ता कैसा होगा, तो वो वृत्ताकार पथ पर गति करना शुरू करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल mv²/r, जहाँ क्या है, ये वेग, आवेश का वेग हो गया, आवेश का वेग m क्या है, आवेश का द्रव्यमान, और r जो है त्रिज्या। तो कितना त्रिज्या वाला कैसा वृत्त बनाएगा वो आपको हम अभी निकाल लेते हैं। तो क्योंकि यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभिकेंद्रीय बल वो चुंबकीय बल लेके आया है, तो यहाँ F मैग्नेटिक इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल, ये दोनों एक ही है, क्योंकि ये बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है। तो आपको क्यू भी B बराबर mv²/r, तो r की वैल्यू जो होगी r बराबर, तो कितना त्रिज्या वाला होगा, त्रिज्या निकल जाएगा mv²/QVB, एक भी कट जाएगा, तो त्रिज्या खंड का mv/QB, ये तुम्हारा जो है ये निकल के आ जाता है। तो केस दूसरा समझ गए। दूसरा केस क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप वेग लंबवत दिशा में डालते हैं तो वो वृत्तीय गति प्रदान करता है। अब तो वृत्तीय जब गति होगा तो वो बल अभिकेंद्रीय बल की तरह काम करेगा। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, mv²/r। तो ये अभिकेंद्रीय बल उस चुंबकीय के बल के बराबर है। तो दोनों समीकरण से यहाँ QVB जो है ये चुंबकीय बल और ये अभिकेंद्रीय दोनों को बराबर कर दिया गया। तो इससे त्रिज्या कितना वृत्त बनेगा, वो वृत्त जो बनेगा किस परिधि के या किस त्रिज्या का बन जाएगा वृत्ताकार पथ, वो निकाल लिए। फॉर्मूला r बराबर mv/QB, ये स्टेट बोर्ड के लिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। अब मान लीजिए अगर चल रहा है तो एक वृत्ताकार पथ पर, तो समय क्या होगा, इसका समय क्या निकालेंगे, इसको मिटाते हैं। ये केस 1 चल रहा है, इस पर अब हम लोग यहाँ तक ले लिए। यहाँ से आगे अब क्या है, जब वृत्ताकार पथ पर चल रहा है और त्रिज्या ये है, तो समय काल टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब अब एक वृत्त को पूरा करने में कितना समय लग रहा है। तो t, तो समय बराबर आप लोग जानते हैं दूरी बटे 4, तो दूरी यहाँ तो 2 पाई r, और चाल जो है v की वैल्यू आप इस समीकरण को थोड़ा हल करके v की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं इससे v। तो v जो है जाएगा आपको r के जगह पे t बराबर 2 पाई चाल v। देखो इसी इक्वेशन से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो इससे v बराबर हो जाएगा QB r से मल QB/r और m नीचे हो गया। अब v की जगह QB/r बटे m, r कट गया तो 2 पाई m/q इंटू b, ये टाइम पीरियड हो गया। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है आवृत्ति बराबर, ये हो गया समय का, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, 1/t आवृत्ति। तो इससे आप आवृत्ति निकालें QB/2 पाई m आवृत्ति, ये क्या है
आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछेगा तो क्यू बी बाय टू पी पाई एम, इसका आप लोग निकाल लेंगे, आया क्यू बी बाय टू पाई एम। ये इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट, ये तीनों जो है आपको निकाल लेंगे। अब आप यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर ले बढ़िया से। अब हम इसके बाद तीसरा केस देख रहे हैं कि आवेश, ये जो आवेश है वो किसी और दिशा में गमन कर रहा है, मतलब ना तो लंबवत है ना उसके अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश नहीं है, लंबवत दिशा में भी नहीं है। अब किसी आर्बिट्ररी में, किसी भी, तो अब देख रहे हैं, अब तीसरा केस लेने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। केस थर्ड कि भी और मतलब आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र में के बीच थीटा है, कोण बन रहा है किसी को। तो यहाँ देखिए ये क्रॉस मान लो, हाँ एक्स वाई जेड एक्सिस ले ली, एक्स वाई, ये मान लीजिए आप जेड एक्सिस ले ली, जेड एक्सिस ले, ये भी। अब मान लिया जाए कि अभी बी ऊपर ले लेते हैं, बी ऊपर ले लेते हैं, बी ऊपर, ठीक, हाँ बी ऊपर। तो मान लिया जाएगा कि ये जो है ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है, समान चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, इस एक्स वाई। तो ये प्लेन हो जाएगा तुम्हारा, तो इस प्लेन में जा रहा है, एक्स और जेड प्लेन में ऊपर की ओर जा रहा है, प्लेन से होते हुए इस सतह को पार करते हुए ये जो है जा रहा है। तो अब मान लिया जाए कि v वेलोसिटी किसी दिशा में, वेग दी जाए किसी दिशा में, वेलोसिटी, ये आवेश था, इस आवेश को वेलोसिटी आर्बिट्ररी, तो b और b के बीच थीटा डिग्री, b उधर है और ये इसके इधर है, तो मान लीजिए b ऊपर और ये, तो ये देखो फोर्स इसको इधर, फोर्स बाहर की इस दिशा में, तो इस दिशा में जब मान लीजिए सेंटर पर आप सोच रहे हैं तो ये b, अब ये यहाँ वेलोसिटी इस दिशा में, तो इसको आगे बढ़ाएगा, ये जा रहा है इधर जाना चाहेगा, लेकिन इसको जो है बल इस दिशा में, तो ये धीरे 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 अपनी, इसके दो कंपोनेंट, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अगर मान लिया जाए, अब इस, ठीक चलो अगर ये लिए हैं तो यही सही, इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक ये एक, तो भी का थीटा जिधर से बना रहा है, थीटा जिधर इधर से थीटा बन रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो इस दिशा में ये जो होगा भी कॉस, आधार की ओर दिशा है, तो आधार भी कॉस थीटा, और ये अभिलंब वाला है भी साइन थीटा। तो वेग का दो हो गया, को वेलोसिटी का दो कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र को के दो। तो भी वाले आपको पता है कि जो लंबवत दिशा में है वो उस पर बल प्रभावी नहीं होता, तो ये इस दिशा में भी साइन थीटा का जो मान है चुंबकीय क्षेत्र में, वो जो है अभी पढ़े थे ना, F बराबर क्यू भी साइन थीटा, यहाँ जो है भी साइन थीटा है, क्यू भी साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं। तो भी साइन थीटा वाला भाग ही बल के लिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावी कारक होता है। तो अब ये इसको जो है, अगर ये वाला जो कि चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब में है, देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला कारक जो है घटक, इसको कैसा रास्ता प्रदान करेगा, वृत्ताकार, और ये वाला घटक जो है उसको आगे की ओर बढ़ने देगा, तो क्योंकि इस दिशा में, तो ये जो आवेश किसी भी दिशा में जब प्रवाहित हो रही हो
तो वो आगे जाते हुए वृत्ताकार जाते हुए गोल गोल इस तरह सा ये पैटर्न अपना लेगा। कैसा पैटर्न हो जाएगा? तो स्पाइरल, इसको हेलिकल पाथ इसको कहते हैं, हेलिकल पाथ। रास्ता जो होगा कैसा होगा? स्पाइरल होगा, स्प्रिंग नुमा होगा, स्प्रिंग नुमा रास्ता अपनाएगा रास्ता। क्योंकि इसके लंबवत वाला जो कंपोनेंट है, वेग का लंबवत वाला कंपोनेंट वो उसको वृत्ताकार पथ देगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव, तो आगे भी बढ़ेगा, वेग आवेश जो आगे बढ़ कर के गोल घूमता भी जाएगा। तो ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि जब भी और बी के बीच कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी दिशा में आवेश v वेग से गमन या प्रस्थान कर रही हो, गमन कर रही हो, रही हो, तो रास्ता जो होगा उसके द्वारा, आवेश के द्वारा तय किया गया रास्ता हेलिकल होगा, हेलिकल पाथ या स्प्रिंग नुमा रास्ता, हेलिकल पाथ, हेलिक्स मतलब आगे भी घूम भी रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए कि V और B के बीच 60 डिग्री है, तो रास्ता कैसा होगा, रास्ता जो तय किया जाएगा कैसा होगा? तो ये आपको लिखना है क्वेश्चन। अगर मान लिया V और B के बीच 60 डिग्री है, तो आवेश का पथ कैसा होगा? तो 1 नंबर ऑप्शन देगा कि वृत्ताकार, 2 नंबर हेलिकल, हेलिक्स, सी दे दिया कोई नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, या डी दे दिया कोई नहीं, मतलब सभी। तो ऑप्शन होगा ये, जब दोनों के बीच 90 और 0 के अलावा कोई भी हो, तब आंसर होगा हेलिकल या स्प्रिंग नुमा रास्ता बनाता है या उस पर गमन करता है। तो आज के लिए इतना ही। तीनों केस पढ़ लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में कि बी और बी के बीच कोई कोण हो, तब चुंबकीय में जो है वो कैसा रास्ता होगा, हेलिकल पाथ होगा।